हरियाणा के प्रख्यात वाग्गेयकार पंडित माहौर सिंह गौड़ पर आधारित एक काव्य संगीत मणि ग्रंथ का विमोचन कल किया गया। इस विमोचन कार्यक्रम में अध्यक्ष रहे प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, जो कि हरियाणा ग्रंथ अकादमी के निदेशक हैं। साथ ही मुख्य अतिथि रहे बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर यशपाल शर्मा जी। इस काव्य संगीत मणि ग्रंथ को लिखा है सत्यवान शर्मा जी ने, जो कि पंडित माहौर सिंह गौड़ के ही वंशज हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में आए हुए अन्य अतिथिगण रहे स्टारेक्स यूनिवर्सिटी के उप कुलपति प्रोफेसर दिवाकर, और इसके अलावा अजय सिंघल, राज चौहान, गुरिंदरजीत सिंह और अन्य जो उपस्थित श्रोतागण यहाँ रहे, उन्होंने इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा ने वाग्गेयकार पंडित माहौर सिंह गौड़ के जीवन पर प्रकाश डाला। देखिए यह खबर। और अशोक सिंह यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर पद पे रहे हैं, और जब ये गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल होते थे उस वक्त से हजारों बेटियां हिंदू जी पूर्व प्रिंसिपल हैं, समाज सेवा में अभी 24 घंटे लगी हुई हैं। गर्ल्स कॉलेज से सेवानिवृत्त, और मैं जोरदार तालियां माननीय को कंठस्थ है। ये हमें तो कभी जिस कलाकार में है उसे वाग्गेयकार कहते हैं। और इसमें एक बात और भी है कि साथ साथ उस संगीत शास्त्र का उसे ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये सारे गुण दादा श्री पंडित माहौर सिंह में हैं। इसलिए हरियाणा में पहली बार, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम हैं कलाकार, लोकार्पण हो रहा है और ये महान व्यक्तित्व हैं जिनकी रचित रचनाओं को इसके अंदर संग्रहित किया गया है। जोरदार तालियों के साथ आपको पूरी जानकारी नहीं है, 68 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं इसको पूरी दुनिया में। ये अकेली हरियाणवी फिल्म है जो दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल कांस में दिखाई जा चुकी है 2021 में। और ये अभी 30 सितंबर को विज्ञान भवन में राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिल चुका है, नेशनल अवार्ड मतलब। और इसके अलावा मतलब जहाँ जहाँ भी फेस्टिवल में गई है उसने बहुत ही वाहवाही बटोरी है, और अलग एक डिस्कशन का माध्यम बना है। माउथ पब्लिसिटी ऐसी है कि आप पूछिए मत, मतलब बिजली की तरह फैली है माउथ पब्लिसिटी इसकी। आज पूरे इंडिया को मालूम है, और मैं खजुराहो गया था कल, वहाँ भी सबको मालूम है। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, चाहे जर्मनी की एक्ट्रेस थी या टर्की की एक्ट्रेस थी या बाहर के लोग थे। फ्रेंच एक एक्ट्रेस थी, उसने 15 मिनट बोला उस फिल्म के बारे में, इतना वो प्रभावित हुई। तो इसका मतलब उसमें कुछ है। और हमारे हरियाणा के जो 90-90 साल के बुढ़े हैं, जो 5-6 हज़ार से ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट है ये, जिन्होंने आज तक सिनेमा घर नहीं गए थे आज तक, उन्होंने ये फिल्म देखी है। और बच्चे लोग अपने माँ बाप को ले जा रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। तो एक क्रांति टाइप है, क्रांति टाइप क्या, क्रांति ही है। ऐसा मिसाल मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल थी। कहीं चंद्रावल के वक्त में जो ट्रॉली भर भर के जाते थे, तो आज ट्रॉलियाँ तो नहीं है लेकिन बसें हैं और मेटाडोर हैं, गाड्डे हैं, ये सारे गए हैं। जाटी गांव से भी गए हैं, टेम्पो गए हैं, तो बसें गई हैं। स्कूलों में क्रांति मची हुई है, हर स्कूल अब दिखाना चाह रहा है, लेकिन एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने देख ली है, कई स्कूलों ने। एक स्कूल तो ऐसा है कुरुक्षेत्र में, BR इंटरनेशनल स्कूल, जिन्होंने चपड़ासी तक ने देख ली है। सब लोगों को दिखाई, उन्होंने बोला ये मेरी गारंटी है यशपाल, एक एक बच्चे को दिखाऊंगा, स्टाफ को दिखाऊंगा, चपड़ासी को, स्वीपर को, सबको दिखाऊंगा, और उन्होंने दिखाई। तो इसका मतलब हम जबरदस्ती नहीं कर रहे कि देखो डंडा लेकर के, लेकिन ये फिल्म के अंदर ही वो ताकत है, और ये ऐसी संस्कृति है इसके अंदर, और ऐसा 100 साल पुराना हमारा हरियाणा है। मुझे लगता है हर बच्चे को देखनी चाहिए कि हमारा पास्ट क्या था, और हर बूढ़े को देखनी चाहिए कि हमारा बचपन का दौर क्या था। तो इसलिए ये फिल्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और यंग जनरेशन तक भी गाने गा रही है इसके। आज मीम्स बन रहे हैं, गाने गा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें वीडियो बना रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं गा गा करके। तो मुझे लगता है इससे
बड़ा और क्या होगा। अमिताभ बच्चन की फिल्म ऊंचाई भी चली गई, इसके बीच में हरियाणा के अंदर उससे भी ज़्यादा चली है ये फिल्म, उसके शो कम हो गए, हमारे बढ़ा दिए गए। हनीमून हुई, चाहे जितनी भी फिल्में जितनी भी आई, दृश्यम 2 को छोड़ करके बाकी सारी फिल्में इसके आगे कुछ नहीं हुई हरियाणा के अंदर। सर, यंग जनरेशन को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो जिससे हमारी संस्कृति और संस्कृति दोनों जिंदा रहे? देखिए, मैं संस्कृति का झंडा तो नहीं उठाऊंगा कि मतलब ये करो, धोती पहनो, पगड़ी पहनो, तो ये पहनो, पहनावे से कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ यहाँ से संस्कृति को बदलो, अपने आप को बदलो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अपने बच्चों को संस्कार दो, बढ़िया संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो। सिर्फ धोती पहनने से या दामन चोली पहनने से ही संस्कार नहीं होते, वो संस्कृति नहीं बचती है। वो एक साधन होता है, प्लस पॉइंट है, लेकिन आपके अंदर दिमाग में अगर नीयत ठीक नहीं है तो फिर संस्कृति का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको अपने आप ईमानदार होना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन पे भरोसा करना पड़ेगा, उसी पे जीना पड़ेगा। वही जीवन है, वही अंत में काम आएगा और कुछ। हमारे चैनल आने के लिए कि जो मूवी है पंडित लक्ष्मीचंद जी, वो हमने देखी है और वो 2.5 घंटे का जो समय था वो एकदम से यूँ चुटकियों में खत्म हो गया। तो ऐसी मूवी बनाने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? ये तो फिर अच्छी बात है ना, लोग को अब तो स्वाद आना शुरू हुआ था, इतना खत्म कर हाँ, बिल्कुल वही चीज़ हुआ हमें। कहीं हम 4 मिनट का वीडियो भी नहीं देख सकते, तो कहीं ऐसे हुए जो टीवी पर हमारे पास मैसेज आते हैं, तो 4 मिनट का तो 2.5 घंटे ये ताकत है फिल्म की, ये पावर है कि कैसे बांध के रखती है कहानी। कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं क्या बताऊँ। तो बहुत ही मुझे लग रहा था कि कोई ऐसी फिल्म बनाए जिसपे जो लीक से हटके हो, आसान तरीका ना हो, मुश्किल हो, 1 महीने में ना बने, 1 साल में ना बने, 4 साल बने, 6 साल लगे, कितना भी टाइम लगे, लेकिन बनानी है। 6 साल हो गया अभी तो रिलीज होते होते, लेकिन फिल्म आज मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो सोचा था वैसा ही हुआ और फिल्म वैसी बनी। और मैं पहले दिन से ही आश्वस्त था कि फिल्म कैसे बननी चाहिए, तो वैसे ही। यशपाल जी, अगर सिनेमा की बात करें, क्षेत्रीय सिनेमा की, तो बाकी सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा जैसे कि वो बहुत ऊपर है, हरियाणवी सिनेमा बहुत नीचे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप लोग देखते नहीं हो। पहले हमको देखने चाहिए। नहीं, मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहता हूँ जी, हम सिर्फ स्टेज पर भाषण ना दें, हम खुद भी देखें और बच्चों को भी दिखाएं और सबको बताएं, और मतलब प्रैक्टिकली। चलो भाई, एक बस है या खड़ी है, बैठो उसके अंदर, चलो जाओ। पार्ट 2 आने की कब तक उम्मीद है? 2025 तक तो नहीं आएगी, 2025 में आएगी तो आएगी, नहीं तो 26 में आएगी। क्योंकि अभी मैं एक और फिल्म तैयार है मेरी वाइफ की, उसको डायरेक्ट करना है साथ में मिल करके। वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हैसियत से वो डायरेक्ट करेगी, उसने लिखी है, तो मैं उसको पहले करूँगा। और वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें लगेगा 1 साल कम से कम। उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप हमें? इसके बारे में सावित्रीबाई फुले के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पंडित मोहर सिंह गौड़ की 5वीं पीढ़ी में ज्येष्ठ वंशज हूँ। जो आज आप ये लोकार्पण किया है उनके ग्रंथ का, आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को ये बताएं कि इसका मेन मकसद क्या है और इस ग्रंथ में क्या है और क्यों आपने इसका ग्रंथ। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो भारतवर्ष की संस्कृति है और जो प्रादेशिक संस्कृतियों में विविधता है, उनमें हरियाणा की अपनी एक संस्कृति विशेष है, उसकी अपनी लोक कलाओं में विशेषता है। तो उनकी कलाओं को, उनके साहित्य को हम उनके ग्रंथ के माध्यम से समाज को हम दे सकें, और ताकि समाज अपनी संस्कृति से, अपने साहित्य से अवगत हो सके। इस दृष्टिकोण से हमने एक ग्रंथ लिखने का प्रयास किया। सत्यवान जी, आपने ग्रंथ लिखा है। अभी मेरा वीरेंद्र सिंह जी से बात हो रहा है लक्ष्मण जी से कि ये ग्रंथ कितने घरों तक आप पहुंचा सकते हो और सरकार इसमें कितना सहयोग करेगी कि हर घर तक ये ग्रंथ पहुंचे और पंडित मोहर सिंह और लक्ष्मीचंद जैसे के बारे में लोग जाने और हमारी संस्कृति जाने। देखो, मैं हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषकर, और हमारे निदेशक महोदय श्रीमान वीरेंद्र चौहान जी जो ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर हैं, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत इस पुस्तक को लिखने में मेरा बड़ा सहयोग किया। और वर्तमान सरकार, हमारी जो हरियाणा सरकार है, उसका मकसद भी यही है कि हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा के लोक साहित्य को, हरियाणा के लोक संगीत को हम घर घर तक पहुँचाएँ, जनमानस तक, ग्रास रूट लेवल तक उसको हम पहुँचाएँ, उससे अवगत हो सकें। क्योंकि
पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग अपनी जड़ों से कटने लग गए हैं। इस दिशा में हरियाणा सरकार एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है कि जितने भी हमारे समाज के लोग कवि हुए हैं, सांगी हुए हैं, उनकी जो काव्य कला थी, उनका साहित्य था, उसको संजोने का कार्य आज हरियाणा ग्रंथ अकादमी कर रही है और उसी श्रृंखला में ये ग्रंथ भी उन्होंने प्रकाशित। सत्यवान जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आज आप यूनिवर्सिटी में जाओ, कॉलेज में जाओ, हमारे बच्चे पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, क्या हम ये ग्रंथ अगर हमारे कॉलेजों में रखते हैं, यूनिवर्सिटी में रखते हैं, तो कुछ बदलाव आने की संभावना है? बिल्कुल आएगा जी, क्योंकि पुस्तक ही वो माध्यम है जिसके ज़रिए हम समाज के सामान्य व्यक्ति को भी अपनी साहित्य से, अपनी संस्कृति कला से जोड़ सकते हैं। और ये पुस्तक हमारे ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर साहब ने कहा है कि भाई हर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, प्रत्येक स्कूल की लाइब्रेरी में ये पुस्तक ज़रूर जाएगी, ताकि विद्यार्थी भी और अध्यापक वर्ग भी इसको पढ़े और समाज में जितने भी हमारे साहित्यकार, कवि बंधु हैं या संगीतकार बंधु हैं, उनको भी हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से इस पुस्तक का वितरण जरूर करेंगे, ताकि सभी को पता चले कि हरियाणा का साहित्य, हरियाणा की संस्कृति कितनी समृद्ध है, कैसे कैसे विद्वान, सांगी, लोक कवि हमारे यहाँ पैदा हुए। सत्यवान जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप इतना बड़ा ग्रंथ लिखा और प्रेरित हो? ये प्रेरणा मुझे मेरे जो दादाजी थे, आज बैठे हुए थे मंच पर, पंडित महावीर प्रसाद गुरु, इनकी प्रेरणा थी कि भाई एक साहित्य है दादाजी का, तो उसको संजो करके, उसको एकत्र करके, उसको पुस्तक के माध्यम से आप विस्तारित कीजिए। आपके दादाजी के दादाजी? हाँ, जो पंडित मोहर सिंह जी थे, ये मेरे दादाजी के भी दादाजी थे। सर, ये पुस्तक लिखने में कितना समय लगा? इसको 4 साल लगे सर। आप आज अंदर से कैसा महसूस करें, क्योंकि आज आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ, आप अंदर से कैसा महसूस, आपकी मेहनत रंग लाई है, कैसा महसूस करें, आप सभी को बताएं, पूरे देश में। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ और आप सभी का तो मैं और ज़्यादा आभारी हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए। मेरे एक छोटे से निवेदन पर आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, क्योंकि मेहनत जब कोई करता है, उसका जब परिणाम सामने होता है, तो ये तो लाजमी है कि उसकी प्रसन्नता सभी को होती है, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा प्रसन्नता आज मेरे जो साथी हैं, मेरे गुरुजन हैं और आप जैसे हमारे जो प्रचारक विस्तारक हैं, आपको भी बहुत प्रसन्नता हुई होगी। मेरे से भी ज़्यादा प्रसन्नता आप लोगों को है। मैं देख रहा हूँ कि कितने उत्साह के साथ आप 4 बजे से यहाँ अपने मीडिया टीम के साथ बैठे हुए हैं। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हूँ, हरियाणा ग्रंथ अकादमी भारत सरकार का संस्थान है, उसके निदेशक और अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है। और आज हम प्रोग्राम आए थे, पंडित मोहर सिंह बहुत उच्च कोटि के कवि, साहित्यकार हुए हैं, लोक कवि, उनकी रचनाओं पर आधारित पुस्तक काव्य संगीत मणि जो हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने प्रकाशित की है। आज उस पुस्तक का लोकार्पण, विमोचन किया गया है और पुस्तक पर चर्चा और विमर्श के लिए एक गोष्ठी भी यहाँ आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में जहाँ इस पुस्तक का विमोचन, लोकार्पण हुआ, वहीं हम सब ने ये भी संकल्प लिया कि हरियाणा के जो लोग हैं, हरियाणा के बाशिंदे, वो अपनी बोली पर, हरियाणवी बोली पर गर्व करने का सिलसिला भी शुरू करें। वीरेंद्र जी, ग्रंथ बनाना, लिखना, अब ई लाइब्रेरी हमारे हरियाणा में बन रही है, कितने ई लाइब्रेरी तक और कितने घरों तक इस ग्रंथ को आप पहुँचाएंगे? देखिए, ये पुस्तक जल्द ई पुस्तक के रूप में भी आ जाए, हरियाणा ग्रंथ अकादमी का ये प्रयास रहेगा। हरियाणा में हरियाणा सरकार ने ये तय किया है कि हम अंततोगत्वा हर गांव में एक ई पुस्तकालय बनाएंगे। वो सिलसिला शुरू हो गया है हर जिले में। मेरा गृह जिला करनाल है, तो हमारे यहाँ अभी 55 के करीब ग्रामीण ई पुस्तकालय उनकी स्थापना का सिलसिला शुरू हो गया है, उन पर काम चल रहा है, दर्जन भर बन भी गई है। तो इसी तरह पूरे प्रदेश में पुस्तकालय बनेंगे। जहाँ पुस्तकालय बनेगा वहाँ हरियाणा ग्रंथ अकादमी की सभी पुस्तकें पहुँचेंगी और निश्चित तौर पर इस पुस्तक को भी हम ई बुक के फॉर्म में भी और अन्यथा भी ऐसे तमाम पुस्तकालयों में पहुँचाएंगे निश्चित तौर पर। धन्यवाद। शुक्रिया। में आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस कार्यक्रम में एक आज ये यहाँ पे एक साहित्य पंडित मोहर सिंह के नाम से है साहित्य, उसका अवलोकन किया है पुस्तक का। तो मैं अजय सिंघल, सत्यवान जी की टीम को बधाई देना चाहूँगा और इसमें फिल्मकार यशपाल शर्मा जी और यहाँ की जो हरियाणा सरकार के एकेडमी के जो प्रोफेसर हैं, अध्यक्ष हैं वीरेंद्र चौहान जी
और बहुत सारे यहाँ पे मुख्य अतिथि आए और सभी मोस्टली साहित्यकार थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के साहित्य आयोजन होने चाहिए और जो हमारे पुराने जो हमारे साहित्य को के बारे में जो इन्होंने संजोया है तो उसके संरक्षण के लिए, उनके निरीक्षण के लिए ये पुस्तकें और इस तरह के आयोजन होते रहें तो हमारी जो संस्कृति है हमारे बच्चों तक पहुंचेगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अक्षर मतलब कभी अक्षर नहीं होता, यानी कि मतलब धूमिल नहीं होता जो एक बार लिखा जाता है। तो फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है और जो हमारी रीति है, जो हमारे रिवाज हैं, जो हमारे मूल्य हैं वो रहते हैं। देखिए यशपाल शर्मा जी भी आए थे और जैसे कि आप भी भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्मों के स्टार हैं तो जानना चाहेंगे कहीं ना कहीं हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री पिछड़ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो मेरा यशपाल भाई से भी यही था निवेदन, और प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हैं जो कि अभी साहित्य से जुड़े हुए हैं, सरकारी हरियाणा सरकार में पद पे हैं, वो डायरेक्टर हैं। उनसे मेरा यही निवेदन रहा है कि आप क्या है कि जब तक हरियाणा प्रदेश को जो मल्टीप्लेक्स हैं, जो हमारी हरियाणवी फिल्में हैं, लोकल फिल्में हैं जो डिज़र्व करती हैं, उनको वो मतलब थिएटर मिलने चाहिए, कम से कम एक शो तो मिले जी, तो तभी हमारी पब्लिक देख पाएगी। क्योंकि हरियाणवी फिल्मों को थिएटर ही नहीं मिलेंगे तो फिर देखेंगे कहाँ पे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है सरकार से, पहले भी मैंने कहा है कि एक थिएटर मैंडेटरी मिलना चाहिए हरियाणा। जी थिएटर की बात करें या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिलते हरियाणवी फिल्मों? देखो क्या है, जब थिएटर मिलेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए, डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास है, मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं, लेकिन थिएटर मिले तो सही ना जी। जब थिएटर नहीं मिलेंगे, अब मेरी पहली फिल्म हरियाणवी आई दबंग छोरा 2012 में, थिएटर नहीं मिले, मैंने अपनी अप्रोच से 2-4 थिएटरों पे लगवाई मल्टीप्लेक्स पे, जो सिंगल थिएटर थे जहाँ पे पहले गांव दूर दराज में सिंगल थिएटर वो बंद हो गए। मल्टीप्लेक्स वाले लगाते नहीं हैं, और लगाते भी हैं तो मुँह मांगी कीमत मांगते हैं। तो इससे हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है, हमारी जो हरियाणवी फिल्में हैं, उनका बनाने का साहस भी नहीं होता, और जो बनती हैं तो उनको देख भी नहीं पाते, प्रोड्यूसर को भी लॉस होता है और उनके आर्टिस्ट को भी लॉस होता है। आप भोजपुरी फिल्मों में भी हैं तो क्या आने वाले समय में बताएंगे कौन कौन सी फिल्में आपकी आने वाली हैं? देखो भोजपुरी फिल्में मेरी 2 हैं अभी, क्योंकि भोजपुरी फिल्में मैंने ज़्यादा की हैं, क्योंकि ये ऐसा इत्फाक और ये ऐसा मौका मिला, और 4 फिल्में तो मेरी सुपर हिट है उसमें भोजपुरी, और अच्छे स्टार्स के साथ में, और वहाँ के अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छा प्यार मिला भोजपुरी से भी। अभी मैं हरियाणा पे भी काम कर रहा हूँ, जैसे हमारा हरियाणा क्या है कि गानों के बेस पे अच्छा राइज कर रहा है, तो 3-4 गाने मैंने अपने लिखे हैं, और उसमें रैप भी है, और बहुत बढ़िया गाने हैं वो, बहुत जल्दी उनको रिलीज़ करेंगे, अभी बनने के लिए दिए हुए हैं मैंने। एंड 2 हरियाणवी फिल्मों पे भी मैं काम कर रहा हूँ, तो हरियाणवी फिल्में मिलेंगी, जिसमें मैं एक युद्धवीर टाइटल है, युद्धवीर कर रहा हूँ मैं, और एक और टाइटल है, तो बहुत जल्दी अच्छा सिनेमा मिलेगा हरियाणा में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बधाई आपको आपकी आने वाली फिल्मों के लिए राज चौहान जी। और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आप हर तरह की कवरेज आप करते हो, तो मैं भी विश करता हूँ नया साल आपके चैनल के लिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहे। थैंक यू।